नमस्ते जी, आप सभी को इस मैथ की दुनिया में पूरे दिल खोलकर स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ के पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका आज हम लोग पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग का क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए बाबू, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो चैप्टर का नाम हम लोग है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए बाबू, जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री है वह 3 शब्दों को मिलने से बना है। पहला हम लोग होता है ट्री। पहला क्या होता है, तो पहला हम लोग होता है ट्री, दूसरा का हम लोग होता है गोन, दूसरा का हम लोग होता है गोन, और तीसरा का हम लोग होता है मेट्री या मेट्री या ठीक है, मेट्री या मेट्रॉन। हम क्या बताए, हम बताए कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वह 3 शब्दों को मिलने से बना है। पहला हम लोग होता है ट्री, दूसरा का होता है गोन, तीसरा का होता है मेट्री या मेट्रॉन। देखिए, ट्री मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्री या मेट्रॉन मतलब होता है मापना। क्या करते हैं, मापना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री होता है वह 3 भुजाओं को मापने के लिए प्रयोग होता है। कितने भुजाओं को मापने के लिए बाबू हमार, तो 3 भुजाओं को मापने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। हम आपसे पूछें कि बाबू हमार तुम बताओ आप लोग कि कौन सा ऐसा मैथ में आकृति है जिसका 3 भुजा होता है। आप लोग सर आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। मतलब हम लोग का त्रिभुज एक ऐसा आकृति है जिसका 3 गो भुजा होता है। यानी कि हम लोग मुख्य रूप से क्या करेंगे, तो मुख्य रूप से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ, ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ 3 भुजाओं का मापना, 3 भुजाओं का मापना, 3 भुजाओं का मापना। हम बताए हम लोग 3 भुजा किस में होता है, त्रिभुज में होता है। यानी कि आज हम लोग मुख्य रूप से इसमें त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इतना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझ गए। लेकिन बाबू हम लोग त्रिभुज के जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जिस फार्मूला का नाम क्या है, तो उस फार्मूला का नाम हम लोग है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला। और बाबू एक बात आप लोग याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है कि इसके बिना आप लोग चाहे कि चैप्टर नंबर 8 को बना पाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला समझ में नहीं आएगा तो आप लोग से इस क्वेश्चन का मतलब कि चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला को। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला को देखते हैं। इसे पहले मिटा लेंगे और आइए समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला को। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समझेंगे। देखिए वो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला बने का ऐसा थोड़ा सा स्टोरी को समझ लेते हैं। हुआ क्या था, तो एक बहुत महान गणितज्ञ थे जो हमारे भारत के थे, जिसका नाम था हमारा पाइथागोरस। उन्होंने क्या किया, मैथ की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा, एक ऐसा फार्मूला, ऐसा सूत्र का खोज किया, एक ऐसा नियम बताए जिस नियम के आधार पर हम लोग उन्होंने क्या किया, जो नियम
नियम रखा, उसी नियम को उसके नाम पर रख दिया गया पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला। अब आप लोग को दिमाग में एक बात आ रहा है कि सर वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को पाइथागोरस ने दिया था। तो आइए हम लोगों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला क्या होता है। तो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस त्रिभुज पर लागू होता है? तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। लागू किस पर होता है जी? तो आप लोग पूछे कि लागू किस पर होता है, तो समकोण त्रिभुज पर हमेशा लागू होता है। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला। अच्छा, तो हम आप लोग कहेंगे बाबू समकोण त्रिभुज कैसे होता है? तो आप लोग जानते हो लोग कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उससे हम लोग कहते हैं लोग समकोण त्रिभुज। तो ये वाला हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, और इसका ये वाला जो कोण होगा वो हम लोग होगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इसमें देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, जो 90 डिग्री यानी कि जो हम लोग का समकोण त्रिभुज होता है, इसमें थोड़ा हम लोग बात समझते हैं। लोग बात क्या समझेंगे, देखिए इस त्रिभुज में आप लोग देखेंगे कि एक ये वाला भुजा हो गया, एक ये वाला भुजा हो गया, और एक ये वाला भुजा, मतलब कि 3 गो तो भुजा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस भुजवा का आप लोग देखेंगे, जो ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला भुजा ये थोड़ा तिरछी दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? मतलब कि पूरा तिरछी दिखाई दे रहा है। और समकोण त्रिभुज में जो भुजा तिरछी दिखाई देगा उसे हम लोग बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कर्ण बोलेंगे। और कौन क्या काला कर्ण बोलेंगे? क्योंकि यह क्या होता है? तिरछी दिखाई देता है, तिरछी नजरिया मारता है। मतलब कि समकोण त्रिभुज में जो तिरछी दिखाई देगा उसे हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। उसके बाद में क्या होता है, जो बिल्कुल तरह से खड़ा रहेगा खंभा की तरह, जो क्या होगा, जो हम लोग को खड़ा रहेगा, खड़ा, उसे हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज में यही जी हम लोग का जो खड़ा है, तो ये खड़ा होगा तो हम लोग हो जाएगा लंब। और जो नीचे सूता रहेगा, मतलब कि जो बच जाएगा, वह हम लोग हो जाएगा आधार। ये हम लोग क्या हुआ? बच गया। तो बच जाएगा, बच गया, तो बचा हुआ हम लोग हो जाएगा आधार। बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार। ये तो इसको हम लोग देख लिए कि समकोण त्रिभुज में जो तिरछी होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, लोग जो खड़ा होता है उसे लंब कहते हैं, जो नीचे सूतल होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। इसमें आप लोग कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर नहीं डाउट है तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कहता है क्या है पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला। यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कहने का इसका मतलब क्या था कि जो हम लोग को कर्ण होता है ना, कर्ण वह लंब के और आधार के बराबर होता है। क्या बताए? पाइथागोरस प्रमेय ने कहा कि जो हम लोग को कर्ण का जो वर्ग होगा ना, वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग लंब के वर्ग को जोड़ दीजिएगा और आधार को वर्ग को जोड़ दीजिएगा, तब क्या जाएगा, तो कर्ण के बराबरी कर पाएगा। आप लोग नहीं सुने हैं कौन कौन कहता है बच्चों सब कि कितना बढ़िया रखबा नु तो हम 2 जना के अकेले देख ले। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बचवा है वह 2 आदमी का ताकत अकेले रखता है। उसी तरह से क्या होता है, जो हम लोग को कर्ण होता है वह लंब और आधार दोनों का बराबरी ताकत रखने का कार्य करता है, ताकत रखता है। वही उन्होंने बताया कि जो हमारा कर्ण होगा, कर्ण वह अकेले किसका, तो आधार का और लंब का सामना करेगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर का आधार का वर्ग प्लस का लंब स्क्वायर। इसका हम लोग पढ़ते हैं लोग स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए बाबू, हम लोग तो हिंदी में देख लिए, लेकिन हम लोग इंग्लिश में से कैसे याद रखेंगे, थोड़ा आइए देख लेते हो। देखिए जो हम लोग को कर्ण होता है ना, कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लोग हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बाबू हमार? इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे हम लोग कहते हैं लोग हाइपोटेनियस। जो हम लोग को लंब होता है, लंब, इसे हम लोग बोलते हैं लोग परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, और जो हम लोग को आधार होता है इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लो बेस। क्या बोलते हैं जी? बेस बोलते हैं। हम कहे कि जो हम लोग को कोण होता है इसे हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं लो, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं लो, और जो आधार होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाबू तुम बताओ, जब हमारा हाइपोटेनियस एच से शुरू होता है तो हम लोग कोण को शॉर्टकट में एच मान सकते हैं? कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अच्छा, तो हमारा परपेंडिकुलर पी से शुरू होता है तो इसे हम लोग शॉर्टकट में पी मान सकते हैं? है कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आधार को हम लोग, आधार बी से शुरू होता है बेस, तो इसे हम लोग शॉर्टकट में बी मान सकते हैं लोग? क्यों नहीं मान सकते हैं जी? मान सकते हैं लोग। अच्छा, तो हम लोग कोण को एच मान लिए, लंब को पी मान लिए, आधार को बी मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोण है तो कोण को जगह पर कितना माने हम लोग? एच। तो हम लोग लिख लेंगे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर है तो बराबर। आधार को माने बी तो हम लोग लिख लेंगे बी का बी, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, प्लस लंब हमारा कितना है पी, तो हम लोग लिख लेंगे पी, स्क्वायर लगा है तो हम लोग हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि अब हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर बराबर का बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर का बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग का क्या होता है? पाइथागोरस में फॉर्मूला होता है। और आज हम लोग पार्ट नंबर 1 में यही तरह रहने देंगे। और आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है आप लोग अवश्य बताइएगा लो। बाकी ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया अवश्य बताइएगा लो। बाकी इस चैनल को और इस पेज को फॉलो कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलती है जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय।